Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hello children, today we will start Computer. Chapter 2, Parts of Computer. The main functions of a computer are Input, Processing, Output. हमने पहले लेसन में देखा कि कंप्यूटर के मेन फंक्शंस 3 होते हैं, Input, Processing, Output. So a computer must be made up of devices that are used for input, processing and output. A computer is made of 5 main devices. कंप्यूटर ऐसे नहीं कि मॉनिटर हो तो पूरा कंप्यूटर हो जाता है, उसके 5 डिवाइस हो तब जाके वो पूरा कंप्यूटर होता है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, CPU box, monitor and printer. Each of this device has a special function to perform. कीबोर्ड है वो लेटर्स टाइप करता है मॉनिटर में, माउस है वो पॉइंटर करता है, CPU है वो ब्रेन है, मॉनिटर हमें डिस्प्ले करता है और प्रिंटर है वो हमें हार्ड कॉपी में निकाल के देता है. फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर: इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट. इनपुट के कितने वो हैं? इनपुट डिवाइस, और इनपुट डिवाइस क्या है? कीबोर्ड एंड माउस. प्रोसेसिंग क्या है? प्रोसेसिंग यूनिट है, और प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर के कौन सा पार्ट है? CPU. आउटपुट डिवाइस कौन सा है? मॉनिटर एंड प्रिंटर. द कीबोर्ड एंड द माउस आर यूज्ड टू एंटर डेटा इनटू द कंप्यूटर. कीबोर्ड और माउस है वो डेटा एंटर के लिए काम आते हैं. दे आर यूज्ड फॉर इनपुट एंड सो दे आर कॉल्ड इनपुट डिवाइस. दे आर यूज्ड मतलब वो इनपुट हमें डेटा करने में यूज़ होते हैं, इसलिए वो दोनों इनपुट डिवाइस कहलाते हैं. CPU means Central Processing Unit. I repeat, CPU means Central Processing Unit. The CPU processes the input to gives the output and so it is called Central Processing Unit. CPU है वो इनपुट देने के लिए, वो इनपुट एंड आउटपुट देने के लिए प्रोसेस करता है. सो इट इज़ नोन एज इनपुट, सो इट इज़ नोन एज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. द मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द CPU. द प्रिंटर इज़ यूज्ड टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर. मॉनिटर है वो हमें आउटपुट डिस्प्ले करता है स्क्रीन पे, और प्रिंटर है वो हमें आउटपुट ऑन पेपर देता है. Both of these devices are used for output and so they are called output device. ये दोनों डिवाइस है वो आउटपुट डिवाइस है. ओके, नाउ इनपुट डिवाइस. The keyboard and the mouse are used to enter data into the computer and so they are called input device. इनपुट डिवाइस क्या क्या है हमने देखा? कीबोर्ड एंड माउस, वो दोनों डेटा एंटर करने के लिए यूज़ होते हैं, सो वो दोनों इनपुट डिवाइस कहलाते हैं. नंबर 1, कीबोर्ड. द कीबोर्ड इज़ अ फ्लैट रेक्टेंगुलर प्लास्टिक बोर्ड विथ मैनी बटन्स ऑन इट. दिस बटन्स आर कॉल्ड कीज. हमने कीबोर्ड तो हमारे कंप्यूटर लैब में भी देखा है. कैसा होता है? एकदम फ्लैट होता है, उसका शेप रेक्टेंगुलर होता है और वो पूरा प्लास्टिक बोर्ड से बना होता है और उसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, वो बटन्स को हम कीज़ बोलते हैं. देयर आर मोर देन 100 कीज़ ऑन द कीबोर्ड. सम ऑफ दिस आर लेटर की A to Z. उसमें एक कीबोर्ड में 100 कीज़ होती है और उससे ज़्यादा भी होती है. तो देखते हैं कौन कौन सी कीज़ होती है. नंबर 1, लेटर कीज़. हम उसमें A to Z टाइप कर सकते हैं. नंबर 2, नंबर कीज़ 1 to 9. नंबर कीज़ होती है 1 to 9, पर हम बिलियंस, क्रोर, लैख कोई भी डिजिट हम एंटर उसमें कर सकते हैं. मैथमेटिकल साइन जैसे कि प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है. देखो बच्चों, मैंने गए साल भी समझाया था आपको कि जो स्मॉल स्टार होता है या एस्ट्रिक साइन होती है वो मल्टीप्लिकेशन के लिए होती है, और जो स्लैश साइन होती है वो डिवीजन के लिए होती है. पंचुएशन मार्क, कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, देन एक्सक्लेमेटरी मार्क, सेमीकोलन, इन्वर्टेड कॉमा ओपन, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. नाउ एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा ओपन एंड डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. Now, number 5, some other signs like and, percentage, at the rate, smaller than, greater than, open counts, close counts and dollar sign. और बहुत कुछ होता है. ओके, नाउ
data entered with the help of the keyboard can be seen on monitor. जो भी हम कीबोर्ड में टाइप करते हैं वो हमें मॉनिटर स्क्रीन पे डिस्प्ले किया जाता है. When you press a letter key or a number key on the keyboard, it appear at a specific place on the screen. आप कोई भी नंबर या कोई भी लेटर करते हो टाइप तो वो एक स्क्रीन में दिखाया जाता है. द कीबोर्ड इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ अ केबल. मतलब CPU के साथ कीबोर्ड का जो केबल होता है उसे कनेक्ट किया जाता है तो ही वो चलेगा. और केबल यानी वायर हुआ. ओके. नंबर 2, माउस. अ माउस इज अ स्मॉल प्लास्टिक डिवाइस विथ 2 or 3 buttons on it. माउस क्या है? एक प्लास्टिक डिवाइस है जिसके ऊपर 2 या 3 बटन्स होते हैं. इट इज़ केप्ट एंड मूव्ड ऑन अ माउस पैड. वो एक माउस पैड के ऊपर रखा जाता है और यूज़ किया जाता है. द माउस इज़ यूज टू पॉइंट टू अ पर्टिकुलर प्लेस ऑन द स्क्रीन एंड सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. माउस है वो पर्टिकुलर प्लेस जो ऑन द स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे जो पर्टिकुलर प्लेस पे हम रखते हैं, मतलब उसे पॉइंट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है आई एम अ गर्ल. मुझे गर्ल को बोल्ड इटैलिक लेटर में लिखना है, गर्ल को हाईलाइट करना है, तो मैं क्या करूँगी? माउस पे उससे पॉइंट आउट करके सिलेक्ट करूँगी. ओके. Nowadays, all the instructions or commands are present on the screen of the computer. अभी के दिनों में all the commands और instructions है वो स्क्रीन पे प्रेजेंट हो जाती है. If you want to give a particular command to a computer, you just have to point the mouse on the command and press or click the mouse button. अभी हम क्या करते हैं कि कोई भी हमें कमांड या इंस्ट्रक्शंस पॉइंट आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे? स्क्रीन पे जाएंगे, माउस को पॉइंट करेंगे यानी क्लिक करेंगे या प्रेस करेंगे तो हमें वो हाईलाइट हो जाएगा. यानी वो जो कमांड है वो हमें वो जो कमांड है वो हमें दिखेगा. ओके. द माउस इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ अ केबल. देखो माउस भी कनेक्टेड है CPU केबल से. होल्डिंग द माउस, प्लेस योर राइट पाम ऑन द mouse in such a way that your forefinger is on the left button and the middle finger is on the right button. आपको माउस को ऐसे पकड़ना है. देखो यहाँ पे हमें दिया गया है, हमें हमारा जो फोर हैंड है, हमारी हथेली है, उसे हमें ऐसे रखना है कि जैसे हमारी राइट फिंगर और हमारी लेफ्ट फिंगर यानी जो हमारी फिंगर्स है वो एक एक बटन पे आ सके. The thumb and the remaining 2 fingers hold the mouse on either side. और हमारी थंब और जो बाकी बची जो फिंगर्स है वो पीछे की साइड से माउस को होल्ड करेगी. Remember, you normally use only the mouse with the left mouse button. हम माउस को ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट साइड के बटन से ही यूज़ करते हैं. When you quickly press and release a mouse button, You hear a click sound. जब हम माउस बटन प्रेस करेंगे तब हम उसे क्लिक साउंड सुन सकते हैं. एंड सो द एक्शंस ऑफ प्रेसिंग अ माउस बटन इज नोन एज क्लिकिंग. सो ये एक्शन जो माउस प्रेसिंग का है बटन को, उसे हम क्लिकिंग बोलेंगे. उसे हम माउस क्लिकिंग भी बोल सकते हैं या तो क्लिकिंग भी बोल सकते हैं. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब CPU. The vertical or horizontal box that you see next to the monitor is known as CPU box. हम vertical और horizontal box देखते हैं कंप्यूटर यानी मॉनिटर के बाजू में, उसे हम बोलेंगे CPU box. This is because the CPU is fixed inside this box. क्योंकि ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो ये बॉक्स में फिट की जाती है. The CPU box contains the CPU and many other parts that are needed to run a computer. CPU है वो बहुत सारे पार्ट्स को इकट्ठा रखता है और वो कंप्यूटर को रन करने में हेल्प करता है. As you know, when we enter data into the computer, the CPU process it and gives the output. हम जो भी डेटा एंटर करते हैं कीबोर्ड से मॉनिटर तक
तो वो हमें क्या करता है, वो हमें हेल्प करता है मॉनिटर में डिस्प्ले करने के लिए, आउटपुट देने के लिए। द CPU इज ऑल्सो कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखो CPU के बिना कंप्यूटर कुछ नहीं है, क्योंकि CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन है। द मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस एंड द प्रिंटर आर कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ केबल्स। देखो मॉनिटर है, प्रिंटर है, कीबोर्ड है, माउस है, वो सब उसके जो केबल्स होते हैं वो उसके साथ फिक्स किए गए होते हैं। ओके चिल्ड्रेन। Output device. The monitor and printer are used to get output and so they are called output device. मॉनिटर और प्रिंटर, मॉनिटर में हम देख सकते हैं और प्रिंटर में हम ऑन पेपर प्रिंट निकाल सकते हैं, सो इसीलिए वो क्या है, आउटपुट डिवाइस है। द मॉनिटर डिस्प्लेज द आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द CPU। मॉनिटर क्या है, वो डिस्प्ले करता है हमारा आउटपुट, और कौन देता है आउटपुट हमें, CPU। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ अ प्रिंटर टू प्रिंट द आउटपुट ऑन पेपर। अगर आप चाहते हो कि आपको पेपर पे सब प्रिंट किया हुआ चाहिए तो हम प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम एग्ज़ाम्स लेते हैं तो उसमें हम पेपर प्रिंट करके देते हैं, तो वो किस में होता है, एक पेपर हम प्रिंट करते हैं और वो प्रिंट होता है प्रिंटर में, बाकी सबकी कॉपीज़ निकालते हैं। ओके। मॉनिटर, द डिवाइस दैट लुक्स लाइक अ TV स्क्रीन इज कॉल्ड मॉनिटर। मॉनिटर तो आपको जैसे टेलीविजन स्क्रीन ही देख लो, लाइक द TV, अ मॉनिटर हैज़ बटन्स टू स्विच इट ऑन, स्विच इट ऑफ एंड बटन टू चेंज द ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। टीवी के जैसा ही होता है, यानी आप एक टीवी ही देख लो, उसमें स्विच ऑन, स्विच ऑफ और ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के लिए बटन्स भी होते हैं। When you enter data into the computer, the monitor displays whatever you are typing currently. आप जो भी डेटा एंटर करो कंप्यूटर में तो वो हमें मॉनिटर डिस्प्ले करेगा कि हमें क्या कर रहे हैं, हम करंटली कौन सा डेटा टाइप कर रहे हैं। दिस हेल्प्स यू चेक वेदर यू हैव टाइप्ड इन द डेटा करेक्टली। ये हमें हेल्प करता है कि हम करंटली मतलब हाल में क्या टाइप कर रहे हैं। अगर हमारी गलती हो तो वो हमें दिखाता है कि यहाँ पे आपकी मिस्टेक है। ओके। इफ़ देयर आर एनी मिस्टेक यू कैन करेक्ट दैम इजीली। देखो मैंने आपको बोला कि वो हमें हेल्प करता है, अगर हमारी गलती हो, अगर हमारी कोई भी मिस्टेक हो तो हमें वो हेल्प करेगा। As you know, the CPU processes the input and gives the output, which is then displayed by a monitor. पहले क्या होता है, CPU प्रोसेस करेगा इनपुट को और फिर वो आउटपुट देगा और फिर हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले कर सकते हैं, डिस्प्ले होगा हमें। द मॉनिटर इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ अ केबल। लो मॉनिटर भी कनेक्टेड है CPU से। ओके। प्रिंटर, द information or the output that is produced by the CPU is displayed on the monitor. information या कोई भी आउटपुट हो वो हमें डिस्प्ले कर सकता है मॉनिटर में, जो भी हमें डेटाज हमने डाले हैं और वो हमें चाहिए तो वो हम डिस्प्ले कर सकते हैं पेपर पे। दिस आउटपुट कैन बी प्रिंटेड ऑन पेपर विद द हेल्प ऑफ अ प्रिंटर। देखो मैंने बोला कि जो भी हमें लिखना है, मतलब कोई भी सेंटेंस हो या कोई भी ड्राइंग हो या कोई भी पिक्चर हो या कोई भी डेटा जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो और आपको वो पेपर में चाहिए तो वो आप प्रिंट कर सकते हो प्रिंटर की हेल्प से ऑन पेपर। अ प्रिंटर कैन प्रिंट वर्ड एज वेल एज पिक्चर। देखो वो पिक्चर्स भी प्रिंट कर सकता है और वर्ड्स भी प्रिंट कर सकता है। अ प्रिंटर इज कनेक्टेड टू द CPU बॉक्स विथ अ केबल। देखो प्रिंटर भी CPU बॉक्स से कनेक्टेड होता है। ओके चिल्ड्रेन, stay at home, stay safe. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.